हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपका रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, आज हम इसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और उतनी चीज़ें सीखेंगे जितने हमें एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, फालतू चीज़ हम सीखेंगे नहीं। ठीक है बेटा, तो चैप्टर का नाम क्या है, पढ़ क्या रहे हैं हम? रीजनिंग। टॉपिक का नाम क्या है? कैलेंडर। ठीक है, क्लास कौन सी है? पहली क्लास है। ठीक है, चलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? कैलेंडर के बारे में कुछ पता है तो बेटा थोड़ा बहुत तो पता होगा। हाँ भाई, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 भी होते हैं और 366 भी होते हैं, है ना। अगर दिन की बात करें तो एक साल में दिन 365 भी होते हैं और एक साल में दिन 366 भी होते हैं। ठीक है, जब 365 दिन होते हैं तो उस समय फरवरी में 28 ही दिन आते हैं। ठीक है बेटा, और जब हमारे 366 दिन होते हैं तो उस समय फरवरी में 29 दिन आते हैं, 29 तारीख होती है, सबको पता होगा, है ना। चलो, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे वाले ईयर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर। ठीक है बेटा, हिंदी में बोलेंगे साधारण वर्ष। कोई प्रॉब्लम? ऑर्डिनरी भी बोल देंगे, ऑर्डिनरी, साधारण। और अगर उसमें 29 तारीख आई है तो उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। बेटा कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है ना। चलो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं है? तो कैसे पता करेंगे, ये है दूसरी बात। पहली बात समझ में आएगी। देखो, आपको कोई भी एक ईयर दे रखा होगा, आपने क्या करना है, उस ईयर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा क्वेश्चन। 4 से डिवाइड करने के बाद में और यहाँ पर 0 आ जाए, यहाँ पर 0 का मतलब उसका रिमाइंडर क्या बचे? 0 आ जाए। ये तो पता होगा ना बेटा, ये क्या होता है? क्वोशिएंट होता है। ठीक है, इससे उस ईयर को जब 4 से डिवाइड करेंगे वो पूरा पूरा कट जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा वो। ठीक है, तो ऐसा ईयर क्या कहलाएगा? लीप ईयर कहलाएगा। कोई समस्या? जितना बताऊं उसको अच्छे से समझते हो। अच्छा, मैंने अगर आपसे पूछा 1924 लीप ईयर है या नहीं है? देखो एक बात और बता दूं आपको, मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा जब मैं डिविजिबिलिटी वाले रूल पढ़ाऊंगा। जब भी हम किसी को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें 4 से पूरे ईयर को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने केवल उसके लास्ट के 2 नंबर ले लो, बस लास्ट के क्या लेने हैं? 2 डिजिट लेनी है। लास्ट की 2 डिजिट ले लो, पूरा नंबर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने क्या है? 24 है। क्या 24 4 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। अगर 24 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आप बोलोगे सर जी ये शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये लीप ईयर है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो, और मैंने अगर आप पूछा कि भाई 2028 क्या लीप ईयर है? हमने क्या देखना है? केवल ये लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। क्या 28 डिवाइड हो रहा है 4 से? हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये भी भाई साहब क्या है? लीप ईयर है। मैंने कहा जी 1998, क्या ये लीप ईयर है? क्या 98 4 से डिवाइड हो रहा है? देखो बेटा, करके देख लो, क्या प्रॉब्लम है। देखो बेटा, ऐसे देख रहे हो मेरे साथ, जैसे मैंने पता नहीं क्या बता दिया। डिवाइड करना, 4 दूनी 8, 1, 4 चौक 16, क्या बचा? 2। तो ये पूरा पूरा 4 से नहीं कट पाया तो इसको क्या बोल देंगे? ये है नॉर्मल वाला ईयर। किसी को किसी प्रकार की समस्या आई पहचानने में?
नहीं है। अब एक बात और समझ लो, बट देखो अगर आपके पास में जो ईयर है यहां पर वो सेंचुरी ईयर हो, सेंचुरी ईयर समझते हो? सेंचुरी समझते, सेंचुरी किसे होते हैं? आजकल आईपीएल चल रहा, सेंचुरी पता होगा, कोई 100 रन बना दे सेंचुरी होती है। 100, 200 डबल सेंचुरी, ट्रिपल, है ना, 100, 200, 300, 400, 500, ये सेंचुरी कहलाती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी सेंचुरी ईयर हो, अगर कोई सेंचुरी ईयर होगा तो बेटा आपको टेबल पढ़ना है 400 का। ठीक है, अगर वो 400 की टेबल से पूरा पूरा कट जाएगा तो वो लीप ईयर कहलाएगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं कहलाएगा। ठीक है, पहले तो सेंचुरी ईयर क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जैसे कि 100 एक सेंचुरी है, ठीक है बेटा, 1700 एक सेंचुरी है, 500 एक सेंचुरी है, 1800 एक सेंचुरी है, 2000 भी एक सेंचुरी है, 2400 भी एक सेंचुरी है। समझ में आ गया? और ये बात समझ में आ गई? मतलब देखो सेंचुरी किसको बोलते हैं? इसके पीछे डबल जीरो हो, कम से कम 2 जीरो तो हो। अब ये मत कहना सर जी यहाँ तो 3 जीरो है, ये भी सेंचुरी है। मतलब 2 जीरो, समझ रहे हैं ना? जब 100 के पीछे 2 जीरो आ गई तो आपने उसको सेंचुरी बोल दिया। ठीक है, समझ में आ गया? सेंचुरी इसको बोलते हैं जो 100 के मल्टीपल में चलेगी, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ 2200 सेंचुरी है या नहीं, सॉरी 2200 सेंचुरी तो है, 2200 लीप ईयर है या नहीं है, तो क्या करोगे बेटा? अब इस 2200 पर 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, इस 2200 पर 400 का पहाड़ा पढ़ना है भाई। क्या 400 से 2200 कट जाएगा क्या? बताओ, 400 से 2200 कट जाएगा क्या? 400 का डबल 800, 1200, 1600, 2000, फिर 2400, कट नहीं कटेगा? नहीं कटेगा ना बेटा? क्लासरूम में हो आप लोग तो बोल लो ना क्या प्रॉब्लम है। ये लीप ईयर नहीं है। ये क्लास आपके पास ही तो जानी है, मुझे आपके लोग आपके लिए तो बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बोल लिया करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगर मैंने आपसे पूछा कि 3200 लीप ईयर है या नहीं है, तो 3200 पे कौन सा टेबल पढ़ोगे? 400 का या 4 का? 400 का पढ़ोगे। तो 400 से क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? कट रहा है। अगर कट रहा है तो, कट हो रहा है तो ये लीप ईयर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं है कैसे पता करेंगे? अगर वो सेंचुरी नहीं है तो 4 का टेबल, सेंचुरी है तो 400 का टेबल, बात खत्म। ये पहला कंसेप्ट था, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से कॉपी कर लो आप। करो। ये बात समझ में आ गई यहां तक की सारी सबको? ठीक है, कैलेंडर में यहां से ये कर लेना, कोई बात नहीं, स्पेलिंग में है कुछ नहीं, कोई पूछ रहा स्पेलिंग, ई कर लेना, ई कर लेना। देखो बेटा, अभी हमने क्या सीखना है? एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। हमें एक डेट दी जाएगी, ठीक है, अब उस डेट को हमें डे बताना है कि कौन सा डे होगा। ठीक है, जब भी बेटा आप कोई डेट लिखते हो तो डेट किस तरीके से लिखी जाती है? आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, है ना? तो यहाँ पे क्या आता है? डेट का मतलब यहाँ पे एक डेट होती है पूरी, फिर यहाँ पे आप उस मंथ को बताते हो कि डेट वो कौन से मंथ की है, फिर आप यहाँ पे क्या बताते हो कि वो कौन से ईयर की है। तो इस प्रकार से सभी को पता होगा, ये चीजें तो पता है। चलो ठीक है, बात लिखो यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर कोई रह तो नहीं गया? नहीं। हाँ भाई,
सबको पता है कितने कितने दिन होते हैं इसमें? पता है? देखो मैं कोड लिखूंगा जो आपको याद करना है। 144 025 036 और 146, ठीक है। 3-3 के हिस्सों में डिवाइड कर लो उसको। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, कल लिखवाए थे। ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है 25, लेकिन 0 से स्टार्ट किया, कर दिया इसने इसको। ये 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 12 का स्क्वायर लिखने के बाद में इसमें 2 और ऐड करके लिख दिया गया। कुछ भी करो, कैसे भी करो, याद करो, करना पड़ेगा। पहला कोड है 144, दूसरा 025, तीसरा 036, चौथा 146, ठीक है। याद रह जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक लीप ईयर है, एक नॉर्मल ईयर। देखो अगर आपका ईयर कैसे वाला हो, नॉर्मल वाला, तो आपने क्या करना है, ये कोड याद रखना है। हो जाएगा ये मैं सोचो कि अभी हो जाएगा, हो जाएगा ये। और अगर ईयर आपका कैसा हो, लीप ईयर वाला, देखो ये सारे के सारे 12 के 12 महीने तो लीप ईयर में भी आएंगे और नॉर्मल में भी आएंगे, है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, बाकी सारा कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है बेटा। बाकी कोड कैसा है, सेम है। आपने क्या याद करना है, नॉर्मल ईयर में फिर जनवरी फरवरी में अंतर होएगा। जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, और सॉरी लीप ईयर में, और नॉर्मल वाले में जनवरी का कोड बोलो, जनवरी का कोड 144 थोड़ी ना है, जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4। तो इस तरीके से ये कर लेने हैं, याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी मैं लिख के रखता हूं यहाँ पे। हाँ भाई, डे, हाँ भाई मान लो ये संडे, मंडे याद करते हो ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो बेटा 7 जहां पर लिखा है, ठीक है, 7 जहां पर लिखा है वहां पर आप उसको काट कर फिलहाल 0 लिख दो। क्यों लिख दो अभी बताऊंगा क्यों लिखा। जहां पे 7 आया था वहां पे क्या लिख दो, 0 लिख दो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दिन रिपीट कितने दिन बाद होते हैं? मैंने कहा आज दिन क्या है, आज का दिन है बेटा, बृहस्पतिवार है ना। तो आज कब, ये बृहस्पतिवार कितने दिनों के बाद फिर से आएगा, 7 दिनों के बाद, क्योंकि 7 दिनों के बाद चीजें चल साइकिल में घूमती रहती है, हर 7 दिन के बाद वही सेम दिन आएगा, आएगा नहीं आएगा, है ना। तो बस यही कंसेप्ट है कि जब भी 7 आ जाए, अगर देखो बेटा अगर मैंने आपसे पूछा कि आज से 8 दिन बाद क्या होगा, तो बेटा अब से 8 दिन बाद नहीं देखना आपने, उसमें से 7 हटा दो, 7 दिन बाद तो सेम ही होगा। तो आपने क्या देखो 1, मैंने कहा जी आज से 7 दिन बाद क्या होगा, यही होगा जो है। तो इसका मतलब मुझे कुछ जोड़ना ही नहीं है, जब जोड़ना ही नहीं है तो फिर मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे। चलो फिलहाल तो आपने क्या करना है, मैंने कुछ कोड लिखे हैं जिसका आपको फिलहाल रट्टा मारना पड़ेगा अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझनी है, ठीक बेटा, कर लोगे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जिस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन, 15 जनवरी 1947। अब क्वेश्चन आया एग्जाम में कि आप ये बताइए कि 15 जनवरी 1947 को क्या दिन था। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, हाँ जी समझ में आया, क्या दिन, ठीक है, क्या दिन था बता सकते हो, बताओ भाई। 15 जनवरी 1947 को दिन क्या था, सर जी बता देंगे, एक बार आप बता दो, है ना।
देखो बेटा, ये क्या लिखे हैं, दिन लिखे हैं। आपने क्या करना है, ये क्या है बेटा, डे है। मैंने कहा था डे है, फिर मंथ है, और फिर ईयर है। करना क्या है, ये जो भी डे है आपने इसको 7 से डिवाइड करना है, कर लोगे। और आपने लिखना क्या है, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है। रिमाइंडर समझते हो ना क्या होता है, जैसे हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो चीज बचती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, पता है। और मंथ का क्या लिखना है आपने, मंथ का आपने कोड लिखना है जो अभी अभी मैंने आपको लिखवाया है, लिख लोगे। फिर ईयर में क्या करना है, अब ईयर आपको दे रखा होगा 4 डिजिट में ईयर दे रखा होगा। सबसे पहले आपने इसके लेनी है लास्ट की 2 डिजिट, टेक लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 नंबर आपने उठा लेने हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, लास्ट के जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं आपने एक बार तो उसको 7 से डिवाइड करना है, कर दोगे। जब 7 से डिवाइड करोगे, जब भी 7 से डिवाइड करोगे तो आपने रिमाइंडर ही लिखना है यहां पर, और फिर उसी चीज को आपने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। 4 से डिवाइड करना, जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपने क्या लेना है, क्वोशिएंट लेना है। क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, यहां पे लिखी हुई चीज को, ठीक है। अभी आ जाएगा समझ में, टेंशन लो। 15 को मैं जब 7 से भाग करूंगा तो बेटा 7 दूनी 14, बचेगा क्या, 1। फिर जनवरी का कोड लिखने से पहले मैं एक बार चेक कर लूंगा कि ये नॉर्मल वाला है लीप ईयर वाला। देखो जनवरी फरवरी मैंने चेक करना है बस आपने, ये 47 है लास्ट में, 47 नॉर्मल होता है क्या या लीप ईयर होता है, बताओ। 47 क्या 4 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा, नहीं होता, नहीं होगा ना। तो ये कौन से वाला है बेटा, है नॉर्मल वाला, तो मैं जनवरी का कोड लिखूंगा 1। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये जो लास्ट के 2 नंबर आए 47, अब आपने क्या करना है, पहले इसको 7 से भाग करना है। जब 7 से भाग करोगे 7 संग 42, क्या बचा 5, इस 5 को आपने यहां लिख दिया। कोई प्रॉब्लम आई, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस 47 को फिर आपने 4 से भाग करना है, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, यहां बचता रहे जो बचना, में कुछ नहीं करना, मुझे चाहिए ये वाला नंबर। यहां पे क्या आ गया 11। कोई प्रकार की समस्या नहीं है। इन सबको जोड़ो, जोड़ के बताओ क्या आया। 1 और 1 2 और 5 7 और 11 18, 18 आ गया, ठीक है। देखो अगर ये जोड़ने के बाद में नंबर 7 से ज्यादा आ जाएगा तो आपने उसको 7 से फिर डिवाइड कर देना है, इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड जब भी करेंगे तो हमने रिमाइंडर ही देखना है। 7 से 18 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, बोलो 4, 4 बचेगा। अब मुझे ये बताओ 4 नंबर पे कौन सा दिन है, तो आपका आंसर आ गया वेडनेसडे, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिक, इसको अलग लिख लो, इसको अलग से सोल्व करो, चलो करो। बेटा आपने याद करना है, ये कोड कर लोगे, फिर ये कोड, ये तो सबको याद होगा, संडे मंडे बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है। और फिर ये कंसेप्ट है छोटा सा, इस कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक है। डे होगा 7 से भाग करना है, मंथ होगा कोड लिखना है, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, एक बार 7 से भाग करना है, एक बार 4 से भाग करना है, ठीक है। चलो इतनी आसान सी बात सर जी, तुम भी आराम से समझा देते थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 11 फरवरी 1992 को दिन क्या है, या था अब तो बताना जरा, ट्राई करो, ट्राई करो। 3 सितंबर 19,
1900 को क्या दिन था ये बता। तो या तो मेरी हेल्प करा दो भाई, मुझे बता दो 7, है ना, बताओगे? चलो बेटा, क्या करना है, 11 को 7 से भाग। अब तो माइंड में रख लोगे ना कंसेप्ट, जो कंसेप्ट बताया था, 7 ही कम 7 बचेंगे 4। फिर हमने इसका कोड लिखने के लिए जनवरी फरवरी का तुरंत इसको चेक करेंगे, क्या ये 4 से भाग हो रहा है भाई? 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 3 12 हो तो रहा है। 92 4 से भाग हो रहा है, इसलिए फरवरी का कोड ये लिखेंगे, ना कि ये वाला। ठीक है, इसका कोड लिख दिया 3। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये जो 92 है यहां से 2 कोड निकलते हैं, एक तो 7 से भाग कर कर, है ना भाई, 7 से भाग करो, पहाड़े याद होंगे तो 7 ही कम 7, 7 तिया क्या बचा, जो बचा है ये लिखना है यहाँ पर। फिर एक कोड वो लिखना है, उसमें हमने क्या करना होता है, इसको 4 से भाग करना होता है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ जो बचे ना बचे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया 23। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको जोड़ो, 4 और 3 7 और 1 8 और 23 31, इसको जोड़ के आया 31। फिर इसको क्या करते हैं, 7 से भाग कर देते हैं। 7 से भाग कर, जब भी 7 से भाग करेंगे लिखना रिमाइंडर है, 7 चौक 28 बचे कितना 4, सॉरी 3, 7 चौक 28 का 3 बचा, और 3 जो बचा 3 का कोड क्या है ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या आ गया ट्यूसडे। काम खत्म। एक काम करो, उसको यहां से बोर्ड पे मत देखना, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, करो खुद ट्राई करो। हाँ भाई हुआ, इसको करें। टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगे सेट, जब तक आपसे नहीं आएगा। जब हम 3 को 7 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, भाग ही नहीं होगा। जब कोई चीज डिवाइड ही नहीं हो रही है, बेटा ये बताओ, आप कोई चीज अब डिवाइड कर रहे होते हो और यहाँ पे कोई चीज ऐसी बच जाए जो इससे छोटी हो, तो क्या उसको आगे डिवाइड करते हो? उसी को तो रिमाइंडर बोलते हो। वो पहली बार में ऐसा मिल गया तो वही रिमाइंडर भाई, 7 से नहीं भाग हो रहा तो यही रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब सितंबर का कोड बताओ जरा, 6 ही है। फिर लास्ट के 2 नंबर, ये जो लास्ट के 2 नंबर हैं, देखो 0 हर किसी से डिवाइड हो जाएगी, मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, 0 इधर से बचेगा, 0 इधर से बचेगा। 0 को करना तुम्हें, 0 को चाहे तुम 7 से भाग कर लो, 4 से भाग कर लो। ठीक है, देखो जब 0 0 को तुमने 7 से भाग करा तो यहाँ 0 ही आना, कुछ नहीं। और जब 0 0 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0 0 बार चलेगा, 0 के केस में 0 ही आना। ठीक है, अब क्या करो, जोड़ लो इनको, 4 और 3, हेलो सॉरी 6 और 3 9, 9 को करोगे 7 से भाग, क्या बचेगा, बोला करो भाई, तुम बैठे नहीं क्या क्लास में। 2 बच गया, 2 का मतलब मंडे, आंसर आ गया मंडे। मैं आपको पहले बता रहा हूं बोला करो, नहीं तो मैं नहीं ऐसे पढ़ाने वाला तुम्हें कि चुपचाप ऐसे बैठे हो बस मूवी चल रही हो। जब मैं कहूंगा चुपचाप सुनने के लिए तब चुपचाप सुनना, और जब मैं कहूं बोलो तो बोलो फिर। ठीक है, हाँ जी हो गया। तो अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई है सबको समझ में आ गई। मैंने आपको कोड लिखवाया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, मैंने आपको दिन का कोड लिखवाया है, फिर मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट बताया, अब तक ये बताया। अब एक आगे एक और बात है जो आपने जाननी है। ठीक है, देखो बेटा, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700,
1800, 1900, फिर 2000, फिर 2100। कह रहा सर जी क्या लिखवा रहे हैं तुम, ये तो हमें पता है, इसके बाद ही आते हैं, पता है ना। देखो बेटा, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन सोल्व किए वो कौन से उनका ईयर क्या था, वो 1900 प्लस थे तीनों क्वेश्चन। देखो बेटा, जब 1900 थे या 1900 प्लस थे, देखो पहले एक बार, थे या नहीं थे? थे। 1900, 1800 थे। अब आपने क्या याद रखना बेटा, देखो जब 1900 वाले में, सुन लो मेरी बात, 1900 वाले में जो हम सोल्व कर रहे थे 1900 को, ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, 1900 वाले में कुछ नहीं प्लस करना, जीरो का जीरो रखना। क्या बताना चाह रहा हूं अभी जान लेना। 1800 में आपने 2 प्लस करना है, 1700 वाले में अपने 6 प्लस करना है, और 4 प्लस करना है, और 1600 वाले में 6 प्लस करना है। कैसे क्या होगा अभी बताऊंगा जरा, बस आपने याद रखना है 1900 में कुछ नहीं जोड़ना। मतलब देखो करना क्या है कि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था ना, क्वेश्चन में जो भी लास्ट में एक नंबर आता था, सोल्व करने के बाद में कोई एक नंबर आ जाता था, और उस नंबर को देखकर हम बता देते थे कि कौन सा दिन हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ईयर लिखा होगा, अगर वो ईयर 1900 प्लस का है तो आपने ऐसे कैसे ही आंसर बता दो, लेकिन अगर वो 1800 प्लस है तो 2 जोड़ देना। 1700 प्लस है, कुछ भी हो सकता है 1700 प्लस में, 1764, 1700 की रेंज में है कोई, 1700 वाली सीरीज है, 1700 से लेकर 1799 तक है, तो आपने 4 जोड़ना है। 1600 से लेकर 1699 तक में आपको 6 जोड़ना है, कोई प्रॉब्लम। फिर यही कार्यक्रम आपका इधर चल जाएगा, 0 2 4 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बोलो। बस तो या ऐसे याद कर सको, 6 4 2, 6 4 2 याद कर लो चाहे आप, 6 4 2 फिर 0, फिर यहाँ पे 6 4 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, याद रखा जा सकता है, 6 4 2 6 4 2, ठीक है। और कहां से चल रहा है, देखो मैं आपको ये भी बता दूं, ये आप एक बार बताओ, ये क्या नजर आ रहा है आपको, लीप ईयर है ना, ये कौन सी सेंचुरी है जो लीप ईयर है, मतलब 1200 में 6, फिर अगला 1300 में 4, फिर अगला 1400 में 2, फिर 0। बात समझ में आ गई आपको? तो 6 4 2 6 4 2 2 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, इसको नोट करो। ठीक है भाई। और बच्चों आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो? जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो याद करके आएगा सब कुछ, ये मतलब आज तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज तो मैंने ये लिख रखा है, कल वाली क्लास में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, वो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो फिर कुटोगे क्योंकि ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 18 सितंबर 2015, 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? हेलो बात कर लो या मैं बैठ जाऊं उधर? अब अंकुश तुम्हारी उपस्थिति में ये बात कर रहे, बताओ। देखो बेटा 18 को क्या करोगे, 7 से भाग, क्या बचेगा, बोलो ग्रो, क्या बचेगा, 4, बोलो क्लास में हो तुम। सितंबर का कोड 6। अभी जो 15 भाई साहब हैं इसको एक बार 7 से भाग करते हैं, है ना, 7 दूनी 14 बचेगा, एक बार किससे करते हैं, 4 से। 4 से जितनी बार कट जाएगा उतना लिखेंगे, 4 तिया 12, 3 बार कट गया, फिर हमने ये लिख लिया, कोई प्रॉब्लम आई? इन सबको जोड़ो,
6 4 10 और 11 और 3 14। 14 को जब हमने 7 से भाग करा तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। जो बचा वो 7 से हम डिवाइड करके क्या लिखते हैं? जो बचता है 7 से तो 14 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई। ऐसे तो करोगे 7 दूनी 14। 7 के केस में ये वाला नंबर लिखना होता है ना, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ये 2000 प्लस वाली सीरीज है। 2000 प्लस वाली सीरीज में अभी हमें एक 6 और जोड़ना है। अब ये बताओ 6 नंबर पर क्या है? फ्राइडे। तो आपका आंसर आ गया फ्राइडे, ठीक है। आपका आंसर नहीं आया, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है, फ्राइडे। समझ में आ गया? आ गया। चलो, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपने ट्राई करनी है। एक बार दोबारा सुन लो भाई तुम, वीडियो में जितनी बार सुन लेना, इसका यही तो फायदा वीडियो बनाने का। इसको डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करके जो बचेगा, 7 से डिवाइड के केस में रिमाइंडर देखना हमेशा। इस नंबर का कोड लिख लिया। ये जो 15 है, 15 को पहले 7 से भाग करा, जो बचा यहां लिख दिया। फिर 15 को 4 से भाग करा, जितनी बार कैंसिल हुआ, जितनी बार कैंसिल हुआ उतना लिख दिया। इनको जोड़ लिया, जोड़ के जो नंबर आया उसको फिर हमने क्या करा? 7 से डिवाइड करा। डिवाइड 7 के केस में जो भी रिमाइंडर बचता है वो लिख लिया। अब लास्ट में जो बचा फिर हमने क्या देखा कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है? 2000 वाली सीरीज का क्वेश्चन है, तो उसमें 6 और हमने प्लस कर दिया और 6 का हमने यहाँ पे नंबर देख लिया, फ्राइडे आंसर आ गया। बस काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी 8 अक्टूबर 2009 24 जून 1857 11 जून 1723 12 अक्टूबर 1787 1 जनवरी 2033 चलो पहले यहां तक के सॉल्व कर दो, उसके बाद आगे बात करेंगे। ट्राई करो, आप लोगों को मैंने 10 मिनट दिए इनको सॉल्व करने के लिए। 10 मिनट बहुत हैं वैसे तो, ये 1-1 मिनट मिलनी चाहिए थी आप। तो भाई ट्राई किया आप लोगों ने? चलो कोई बात नहीं, ट्राई तो किए होंगे, नहीं हुए बात अलग है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ट्राई भी ना किया तो बात गलत है। हाँ भाई, 8 अक्टूबर 2009। एक एक बात बड़े ध्यान से समझना। 8 अक्टूबर, 8 को क्या करना है? 7 से डिवाइड, एक आ जाएगा। अक्टूबर का कोड क्या है भाई? ठीक है। 2009 में 9, 09 मतलब 9, उसको 7 से भाग करा तो 2, और 4 से भाग करा तो भी 2, इसको जोड़ लिया तो क्या आया? 6। अब ये 6 क्या 7 से डिवाइड होगा? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अगर होता तो कर लेते। अब क्या करना है? 2000 की सीरीज का क्वेश्चन है, 2000 की सीरीज का क्वेश्चन है, और 2000 की सीरीज के क्वेश्चन में हमने 6 और प्लस करना होता है जो नंबर आया है। अब ये हो गया 12, ठीक है। अब इस 12 को फिर 7 से डिवाइड करो, क्या आया? 7 एकम 7, क्या आया? बोल नहीं रहे यार तुम लोग, हो नहीं क्लास में तुम लोग। 5, और 5 पे क्या है? थर्सडे, तो इसका आंसर क्या आ गया? बेटा बोल लिया करो, थर्सडे आंसर इसका। थर्सडे था सब बच्चों का? हाँ भाई, आगे समझ में?
समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। 24 जून 1857। हाँ जी, 24 को 7 से डिवाइड करो, बोल ला करो जल्दी से। 3। जून का कोड 57। 57 को 7 से भाग करो, 7 × 56, बचेगा 1। पहाड़े याद करो। 57 को 4 से भाग करो, तुरंत करो। 4 × 4 बचेगा 1, फिर 4 × 4 16, 14 बार, है ना? जोड़ो उसको जल्दी। 23। अब एक काम करो, चाहे अभी के अभी इसमें वो भी जोड़ दो, अभी जोड़ दो। 1800 की सीरीज में क्या जोड़ना था? 2। ठीक है, चाहे आप एक काम करो, 7 से डिवाइड कर लो, क्या बचा रिमाइंडर? 7 के 21, 2। लेकिन हमें 1 2 और जोड़ना है, क्योंकि ये 1800 की सीरीज का क्वेश्चन है। 4 और 4 पर क्या आएगा? वेडनेसडे। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? वेडनेसडे। बताओ कौन सा पहाड़ तुमने तोड़ लिया इसमें, कि हो नहीं रहा था तुमसे? सबका आंसर यही आया था? थोड़ा सा अलग क्यों है बेटे? देखो करना तो यही है, मतलब कुछ अलग कर रहा हूं क्या मैं? पहले क्वेश्चन से लेके अब तक मैं एक ही चीज करते जा रहा हूं, है ना? कोई बात नहीं, गलती हो रही है तो गलती से तो सीखेंगे क्या गलती हुई थी। अब कोई इंसान जो कर ही नहीं रहा है तो उसका तो कुछ नहीं आएगा। देखो बेटा, आप कर रहे हो, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है होने दो, उस गलती का भी पता चलेगा ये गलती थी, है ना? ये वाला 11 जून 1723, क्या आएगा बेटा यहाँ? 4। जून का कोड 5। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, 2। और 23 को जब 4 से डिवाइड किया, 5। 4 पंजे 20। अब ये बात तो याद हो जानी चाहिए। जोड़ो, 5 और 4 9 और 2 11, 16। 16 को फिर 7 से भाग किया, 7 दूनी 14, 2। 1700 की सीरीज में क्या जोड़ना था? 4। और 6 पे क्या नंबर, क्या दिन है? फ्राइडे। हाँ भाई, कितने बच्चों का आया था आंसर? किसी का भी ना आया था जी। ठीक है, चलो मुझे पहले बता दो तुम, 12 अक्टूबर 1787 का आंसर क्या रखा तुम लोगों को? बुधवार। अब एक ही तो आएगा, बुधवार शुक्रवार दोनों दिन आ जाएंगे एक ही डेट को। कौन सा वाला? अच्छा, और इसका? चलो अभी चेक कर लेते हैं। अब सबसे सीनियर तुम दोनों बैठे हो इस क्लास में, और तुम लोगों का फर्ज बनता है कि क्वेश्चन को सबसे पहले सही करके दो। हाँ भाई, 12/5। अक्टूबर का कोड अंकुश? 87 को 7 से भाग करो, 7 × 7 बचा 1, फिर 7 दूनी 14 बचे 3। फिर इस 87 को 4 से भाग करो, जितनी बार हो जाएगा उतना लिख देना। 4 दूनी 8 बचा, फिर पूरा 4 × 4 21 बार हो गया। एक काम और भी कर सकते हो बेटा, आप मेरी बात सुनो। जैसे आप इसको जोड़ रहे हो ना, अगर कोई नंबर यहीं का यहीं 7 से कट रहा है तो उसको छोड़ दो, जरूरी नहीं आगे लेके जा रहे हो उसको। आप देखो, चाहे तो आप इसको जोड़ लो, 5 और 1 6 और 3 9 और 21 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप ये जो 7 से डिवाइड हो रहा है ना, इसको हटा भी सकते हो। चलो अब बाद में हटाएंगे, फिलहाल तो जोड़ लिया। जोड़ के क्या आ गया? 30 को जब हमने 7 से भाग किया, क्या आया? अरे भाई, 30 को 7 से भाग किया, क्या आया? 7 चौक 28, क्या आया? 2 बचा। तनी कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अब 1700 की सीरीज के क्वेश्चन में क्या जोड़ना है? 4। और 6 नंबर पे क्या है? फ्राइडे।
हाँ भाई, इसको पकड़ के लाओ, कौन बता रहा था आंसर? ये क्या बताया था तुमने भाई? पक्का रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो बोला होगा? अगर झूठ बोला होगा तो, अगर झूठ बोला होगा पूरी क्लास को पार्टी दे दियो फिर तुम, ठीक है? क्योंकि मैं बाद में दिखा दूंगा लैपटॉप में तुम्हारी आवाज। ठीक है, फ्राइडे बोला था ना? चलो तो देखेंगे, देखियो भाई पार्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। 1 जनवरी 2023 को 33 को बता दे तो कर दे, फिर करो करो और उसके बाद बताओ। अच्छा, इसका शनिवार बताया भाई ने। भाई 1 का तो 1 लिख लोगे, जनवरी का कोड 1 या 0? 1, क्योंकि 33 है ना? अब 33 को 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28 बचा 5, फिर 33 को 4 से भाग करो, 4 अट्ठे 32, 8 बार कट गया है ना? जोड़ो, कितना हो गया? 15। फिर इसको 7 से भाग करा, क्या बचा? 1। रिमाइंडर देखना 1। अब क्या करेंगे? कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है? 2000 की सीरीज का क्वेश्चन है। क्या आ गया? 7, और 7 को फिर आप क्या ले लोगे? 0, क्योंकि 7 फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा 0, और 0 पे क्या है? सैटरडे। इस क्वेश्चन का आंसर है सैटरडे। ठीक है, तो आज अंकित ने, अंकित नाम है ना, अंकित ने इस क्वेश्चन को सही करके दिखाया। बहुत अच्छा बच्चा है ये। ठीक है, अब ये पढ़ने लगा है, पर ये डांट खा खा के पढ़। करो कुछ नहीं। डन बेटा। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसकी सीट दूंगा, ठीक है? क्लास नोट से फिलहाल ये, और प्रैक्टिस सीट अलग मिलेगी। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर मैं मान लूं कि आज फ्राइडे है, ऐसे मान के चलो, अगर आज फ्राइडे है तो आप मुझे ये बताइए 55 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? आफ्टर 55 डेज, दिन बताओ कौन सा आएगा? अगर आज फ्राइडे, मान लो आज फ्राइडे है, तो 55 दिन के बाद क्या आएगा? देखो कैसे करना है। 55 दिन पूछा है, टेंशन ना लो। इस 55 को भाग करो पहले 7 से, क्या बचा? 7 से भाग करके हमेशा ही रिमाइंडर देखना है। क्या बचा? हेलो, 7 का भी टेबल याद है ना तुम्हें? याद नहीं है तो फिर बता दो जल्दी। 7 49 49, 4 हो जाएगा। क्या बच रहा? 6 बचा। आपने कहा जी यहाँ पे बचा रिमाइंडर 6। फ्राइडे का नंबर क्या था? 6, ये था फ्राइडे का नंबर। तो इस 6 और 6 को ऐड कर लिया, कितना आया? 12 आ गया। 12 आ गया, फिर इस 12 को फिर 7 से डिवाइड किया, क्या आया? बोलो, 12 को 7 से डिवाइड किया, क्या आया? 7 से जब भी डिवाइड कराऊंगा रिमाइंडर बोलना है। 5 पे क्या दिन है? थर्सडे। तो 55 दिन बाद आएगा थर्सडे। ये आंसर आ गया, बस काम खत्म। बात समझ में आ गई कैसे करना है? जो दिन दिया होगा उसका कोड लिख लो, ये दिन बोलेंगे, इसको 7 से भाग करो, 7 से भाग करके जो बचेगा उसको उसमें प्लस करो, जोड़ के फिर भी 7 से ज्यादा आया फिर डिवाइड करो, फिर एक नंबर मिलेगा। देखो नंबर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर नंबर कोई भी होगा तुरंत 7 से भाग कर दो। ये आंसर आ गया, ठीक है? कॉपी कर लो।
हो गया? इतना टाइम नहीं मिलना भाई। 26 में क्या बचेगा? 5। चलो देखते नवंबर का कोड क्या है? 94 को 7 से भाग करा क्या आया? 3। 94 को जब 4 से भाग करा क्या आया? 23। जोड़ लो, कितना आया जोड़ के? 35। 35 तो 7 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा, तो क्या बचेगा? 0। अरे जो 7 से भाग कर रिमाइंडर लेते हैं, कितनी बार बताऊं? कौन सी दुनिया में लेके बताऊं? तुम चंद्रमा पे ले जाऊं तुम्हें उठा के, वहां बताऊं, फिर लेके आऊं वापस पृथ्वी पर? हाँ भाई, 1900 की लाइन में कुछ जोड़ना होता है क्या? नहीं, तो 0 पे क्या आएगा? बस शनिदेव की कृपा है तुम लोगों पर। ठीक है, शनिदेव आ गई। भाई बात गलत है, मैंने क्या क्वेश्चन पलट दिया था, तुम तो भूल गए थे पिछला क्वेश्चन, है ना? बताओ, कुछ बात समझ में आ रही हो? सब कुछ समझ में आ रहा, बस करना नहीं है हमें, है ना? अगला क्वेश्चन नंबर 13। अपनी नोटबुक बनाना, एक एक क्वेश्चन को साफ साफ पहले कंसेप्ट लिखना, पहले तो कंसेप्ट लिख के फिर एक एक क्वेश्चन सुंदर सुंदर सा सोल्व करना उसमें जाके। मैं क्वेश्चन की शीट दे दूंगा आपको, ठीक है? अब क्वेश्चन 23 हो 13वां। आपको बताना है कि 2003 का कैलेंडर, 2003 का कैलेंडर कौन से कैलेंडर जैसा होगा? बताओ जल्दी। 2003 कैसा है? लीप ईयर नॉर्मल? नॉर्मल में कितना जोड़ना है? 11। जोड़ो 11 पहले। 11 जोड़ा तो क्या आया? 2000। और ये तो सिंपल ही आ गया, तो यही मेरा आंसर। और अगर ये लीप ईयर आ जाता तो मैं क्या जोड़ता? फिर 6 जोड़ता। ठीक है? हम्म, 9 मार्च 2002 को दिन बता दो क्या है? 15। अच्छा, यहाँ पे सब बच्चों को समझ में आया जो मैंने पढ़ाया अब तक? पक्का? पक्का कच्चा? पक्का पक्का समझ में आ गया आपको, है ना? पर एक ना कुछ बच्चों के मन में ऐसा होता है, ये तो मैं पहले पढ़ रखा मैंने, और दोबारा जब मतलब जो कोई बच्चा पहले कोई टॉपिक पढ़ा हुआ होता है ना, दोबारा उसको पढ़ाते हैं उसको समझ में आता है ज्यादा। क्यों आता है? कारण पता क्यों आता है? चाहे देखो उसने वो टॉपिक उस समय पढ़ा ना हो बिल्कुल भी, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। आदमी को कॉन्फिडेंस कहीं कुछ भी करवा सकता है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। उसको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस आ गया, अब ये पढ़ाएंगे, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, अब तो हाँ सब कुछ समझ में आएगा और वो आएगा। बस ये चीज होती है, जबकि मैंने वो टॉपिक दूसरी तरीके से पढ़ाया था पहले। ठीक है, ये दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूं। हाँ भाई, 9 में क्या बचेगा? 2। मार्च का कोड 2002 में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होने का, और 4 से डिवाइड ही नहीं होगा ये, तो क्या आएगा? 0। अरे भाई 2 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर के केस में तो ले लिया जाएगा ये, लेकिन जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जितनी बार डिवाइड होता है वही तो लिखोगे, तो एक भी बार ही नहीं हो रहा, जब नहीं हो रहा तो यहाँ लिखोगे ना भाई। ये वाली चीज 4 वाले में लिखते हैं और 7 वाले में रिमाइंडर लिखते हैं। इनको जोड़ा क्या आया?
8 आया, 8 को 7 से भाग किया, 1 आया, 2000 की सीरीज है, 6 जोड़ दो 7, 7 मतलब 0 और 0 पे क्या आया, छठवीं बात। हाँ भाई कहाँ बचेगा, मार्च, नवंबर का कोड 8 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 8 को 2 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। जोड़ के क्या आया 12, 12 को 7 से भाग किया, क्या आया 5, क्या जोड़ोगे 6, 11, फिर 11 को 7 से भाग करोगे क्या आएगा 4, क्या आ गया वेडनेसडे, बस हो गया। समझ में आ गया भाई। कल मैं इस चीज का टेस्ट लूंगा आप लोगों का। अच्छा चलो थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप लोगों को अपनी जन्म तिथि पता होगी, डेट ऑफ बर्थ पता है ना, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो और उस दिन बताओ कौन सा है। एक बच्चे का बता देता हूँ, चलो मैं, कोई एक बच्चा बता दो अपनी डेट ऑफ बर्थ। अभी लिख तो उठा दूं। हाँ भाई 21 2000, ठीक है, सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। 21 में क्या बचेगा 0, मई का कोड 2, 2 का 2 और 0, कितना आया 4। कौन सी सीरीज है 2000 की, 2000 की सीरीज में 6 जोड़ेगा, क्या आ गया 10, 10 को करा 7 से भाग, क्या आया 3, और 3 पे थर्सडे ट्यूसडे बुधवार थोड़ी आया, मंगल को ही हुए थे पैदा, होगी कब कहीं भी बाबा बन के बैठ जाइए, उनको लाओ बेटा तुम्हारा दिन बताते हैं, तुम कौन से दिन पैदा हुए थे, उस दिन तो ये था। ठीक है, अब घर में पहले तो अपना निकाल लेना, फिर घर में जितने भी सदस्य हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ लिखना और सबको बताना तुम ये दिन पैदा हुआ था, इस दिन पैदा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे अभी 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देख लेना पहले, सुनो मेरी बात। इसने बोला है कि 18 जुलाई 1973 को मंडे है, इसने ये आपको दे दिया। फिर ये कह रहा है कि अगर इस दिन मंडे है तब 26 नवंबर 1921 को क्या होगा, क्या होगा मतलब क्या दिन होगा आपको नहीं बताया। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं। अब की बार इसने बोला कि इस डेट को ये दिन है, चाहे हो ना हमें नहीं पता है नहीं है, इसने मान लिया कि अगर मैं इस डेट को ये दिन बोल रहा हूं तो इस डेट को क्या दिन होगा। तो इसको कैसे सोल्व करना है टेंशन होगी नहीं, वही करना जो अब तक करते आए हो। आप इसको सोल्व करो, पहले कराओ जरूर थोड़ी। इसमें क्या बचेगा बोलो, 4, जुलाई का कोड 0, 73 को 7 से भाग करो, क्या बचेगा 3 है ना, 73 कट के 3 बच जाएगा, 70 कट जाएगा, 4 से भाग करो, 4 ही कम 4 बचा कितना 3, 4 अटे 18। और चाहे आप एक काम करो यहीं कहीं जोड़ लो, 1900 की सीरीज में कुछ जुड़ता है क्या, 1900 की सीरीज में कुछ नहीं जुड़ता, जो मैं बाद में जुड़वाता हूं ना चाहे वो यहीं जोड़ लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना आ गया 4 और 3 7। और एक बात और सुनो, थोड़ा और मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ क्वेश्चन को। अगर देखो हमने करना क्या है, जितने भी 7 आएंगे उनको हटाना है, अब हटा लो चाहे बाद में हटा लो। देखो बेटा 4 और 3 7 आ गया, हटा दो, जोड़ो ही मत, जोड़ो ही मत उसको, चलो जोड़ना जोड़ लो, चलो 4 और 3 7 और 18 कितना हो गया 25। 25 को जब तुमने 7 से डिवाइड करा क्या आया 4।
अब आप मेरे को एक बताओ, मंडे का कोड क्या था? 2। तो देखो मेरी बात सुनो, इसका मतलब इसने झूठ बोल रहा है। फिर क्वेश्चन में झूठ बोला गया है कि मंडे था, इस दिन तो वेडनेसडे है ना, इस दिन तो बुधवार है, ये कह रहा सोमवार है। तो ये कितना झूठ बोल रहा है आपसे? कितना झूठ बोला है? ये 2 दिन का झूठ बोला है ना, 2 दिन का झूठ बोल दिया इसने, तुमसे बोल दिया। अब तुम इस पे आ जाओ 26 नवंबर पे। 26 का क्या करोगे? बोलो, बोल दे करो बेटा जल्दी से। 5 नवंबर का 21 को 7 से डिवाइड करा, कुछ नहीं बचा, 0। 21 को 4 से डिवाइड करा, 5 बचा, जोड़ लो उसको। 5 और 4 9 14, 14 को जब 7 से डिवाइड करा, 0। अब आपको क्या करना है? देखो बेटा, अब ये 2 दिन, ये दिन कौन सा आया बताओ जरा? सैटरडे आया, क्योंकि हमारा यहाँ दिन कौन सा आया था? वेडनेसडे आया था। लेकिन ये इसने क्या बोला? 2 दिन पिछले बताए। इसने कहा जी ये दिन है, तो आप भी इससे झूठ बोल दो, 2 दिन पीछे के दिन बता दो। आया तो शनिवार है, लेकिन आप भी 2 दिन पीछे हटा के बोल लो जी ये है, तो इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन वही है, करना क्या है? जितना ये झूठ बोलेगा उतना झूठ यहां बोल देना, ठीक है? ये सच बोलेगा तो सच बोल देना। बात समझ में आ गई? नोट कर लो उसको। क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है। जून 1959 को थर्सडे बोला है इसने, तब 18 दिसंबर 1961 का दिन बताना है आपने। करो, ठीक है? आप जैसे करते आ रहे थे ऐसे ही करो, इसको दिन निकालो, कितना झूठ बोल रहा है उतना झूठ यहां बोल देना। दिन दोनों तरफ से निकालने पड़ेंगे। बेटे थर्सडे था, ठीक है? ठीक है, चलो मैं करा देता हूँ। 17, हेलो 17 बोलो जल्दी। 3 जून का कोड 5। 59 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 8 56। 59 को 4 से भाग करोगे तो, ठीक है, 14। जोड़ो, 25 को 7 से भाग करोगे क्या आएगा? 4, ठीक है? 4 पे दिन क्या होता है? वेडनेसडे। इसने ये दिन एक बढ़ा के बोल रखा है, एक दिन ज्यादा बोला है ना इसने, तो यहाँ पे आ जाओ। 18 में 4 दिसंबर में 61 को 7 से डिवाइड करा, 7 8 56, 5 61 को 4 से डिवाइड करा, 15, 6 4 10, 5 15 30, 30 को 7 से डिवाइड करा, 2, इसमें 1 जोड़ दो, 3, और 3 पे दिन क्या है? मंगलवार, ठीक है? ये आंसर आ गया। सबको समझ में आ गए हुए? तो आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 2 घर से करके लाने के लिए या पहले इन्हीं को कर लो, ठीक है? सीट दे दूंगा आपके ग्रुप में, डाल दूंगा मैं सीट में, ठीक है? जो नए बच्चे हैं इनका अलग ग्रुप बना देंगे, उसके ग्रुप में डाल दूंगा मैं सीट में। चलो करो बेटा इनको। और जो बच्चे बेटा वीडियो में सुन रहे हैं, जो बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं, उसको नोट करके लाएं, अदरवाइज क्लास में नहीं आना, ठीक है?